आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपका हक आपके घर पर खुद दरवाज़ा खटखटाकर ये निगहबान रमज़ान कार्ड के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचाएंगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको रमज़ान मुबारक में जो है वो 7,000 रुपया और सो उनकी भी जो अब राशन कार्ड है रमज़ान मुबारक में वो 10,000 रुपए पे मुश्तमिल होगा, तो वो भी 10,000 के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो राशन की तैयारी कर सकेंगे। और अब हर खानदान को 10-10 हज़ार तो मिलेगा, लेकिन रमज़ान पैकेज के लिए अप्लाई कैसे करना है और रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आप अभी से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर भेज कर अहल हो सकते हैं? क्या सिर्फ 8070 पर अपना शनाख्ती कार्ड भेजने से आपको ये 10,000 रुपए की रकम मिल जाएगी, या फिर 5-5 हज़ार रुपए लेने वाले अफराद अब 9999 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज कर 5,000 या 8,000 रुपए की वो रकम ले सकते हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से दी जा रही है? तो इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मुकम्मल मालूमात सुनते नहीं हैं या उनके पास इस हवाले से कोई भी मालूमात नहीं होती और ऐसे ही वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर 8070 पे भेज देते हैं, 8171 पे भेज देते हैं, 9999 पे भेज देते हैं। तो उससे नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि भाई आपको कोई जवाब नहीं मिलता और मैसेज करने के भी 4-4 5-5 रुपए वो काट लेते हैं। तो बजाय इसके कि ये आप ऐसे ही करते रहें, जब आपको ये तरीक़ेकार बताया जाए, देखिए अभी से आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, किसी कोड पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होता। और जब हुकूमत बता देती है कि भाई आप फलां कोड पे अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने से पहले ये चीज़ लिखें, और शनाख्ती कार्ड लिखने का तरीक़ेकार ये है कि डैशेस के बगैर लिखना है या डैशेस के साथ लिखना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी रजिस्ट्रेशन पर काफ़ी असरअंदाज होती हैं। अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर लेते हैं तो आपको कोई इमदाद नहीं मिलती, आप अहल ही नहीं होते, आपका डेटा भी वो डिटेक्ट नहीं किया जाता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपने सही रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, किस कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना किस तरीके से है। इस हवाले से आगे चलकर बात करते हैं। अगर आप इस मरतबा के रमज़ान पैकेजेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस बार 2 बड़े रमज़ान पैकेजेस जो हैं वो जारी करने का फैसला किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए मरियम नवाज साहिबा के रमज़ान पैकेज की, तो उसके तहत आपको 10,000 रुपए भी मिलेंगे, निगहबान कार्ड भी मिलेगा और साथ में राशन की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के रमज़ान रिलीफ पैकेज की बात की जाए तो वो पिछले साल आपको 5,000 रुपए मिले थे, इस मरतबा आपको उससे बड़ी रकम मिलने वाली है, 8 से 10,000 रुपए की रकम मिलने वाली है। तो ये रकम उस वक्त आपको मिलेगी जब आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिली का इंदराज करवाएंगे। वो तमाम खानदान अहल हो जाते हैं जो सही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, जो हकदार होते हैं। वहीं पर कुछ लोग आप खुद भी अपनी आंखों से देखते होंगे और आप में से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो हकदार हैं लेकिन वो सही तरीक़ेकार से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करते, इस वजह से उन्हें कुछ नहीं मिल पाता और बाद में उनकी शिकवे शिकायत होती है कि भाई हुकूमत हकदार लोगों को कुछ नहीं देती और जो हकदार नहीं है उनको सब कुछ मिल रहा होता है। तो उसकी असल जो बुनियादी वजह होती है वो यही होती है कि आपकी सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। बहरहाल इस बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो इंशाल्लाह हम आपको सही तरीक़ाकार बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम प्यारे बहन भाई जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हम रमजान पैकेज में जरूर अहल करवाएं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करने के बाद आपको कोई मायूसी नहीं होगी, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है, निगहबान कार्ड कैसे मिलेगा, मरियम नवाज साहिबा के 10,000 रुपए की रमजान पैकेज की रकम कैसे मिलेगी या 5,000 रुपए जो हैं वो रमजान रिलीफ पैकेज के तहत कैसे मिलेंगे। तो ये सब कुछ जो है आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा और अहल होने का तरीक़ेकार भी साथ में आपको बताया जाता है, क्योंकि इस बार अरबों रुपए के जो बजट हैं वो पेश किए गए हैं आप तमाम लोगों के लिए। तो आइए इस हवाले से तफसील में बात करते हैं। उससे पहले ऐसे तमाम लोग जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार तमाम रमजान पैकेजेस की मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, तफसील में सब कुछ आपको आसान अल्फाज में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े रमजान पैकेजेस जारी करने के लिए अरबों रुपए की खतीर रकम जो है वो मुख्तस कर दी गई है। जी हाँ, इस बार अगर सिर्फ पंजाब की भी बात की जाए, सुबह पंजाब के तमाम लोगों के लिए जो निगहबान कार्ड जारी किया जा रहा है, निगहबान रमजान पैकेज जारी किया जा रहा है, उसके लिए 47 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। और इस 47 अरब रुपए
کی رقم سے لوگوں کے لیے نگہبان کارڈز بنائے جائیں گے، ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے، اور پھر ان کارڈز کے ذریعے 10,000 روپے کی رقم ہر خاندان کو دی جائے گی۔ اور یہ کام تیزی سے جاری بھی ہو چکا ہے، مطلب یہ کارڈز بننا اور آپ کے علاقوں میں کیمپ سائٹ بنانا، کیونکہ 136 کے قریب مراکز جو ہیں وہ کیمپ کیے جائیں گے، اور ہر تحصیل میں یہ سینٹرز بننے کے بعد آپ کو وہاں پر بلایا بھی جائے گا۔ آپ اپنے شناختی کارڈ کے ہمراہ وہاں تشریف لائیں گے اور نگہبان کارڈ کی ایکٹیویشن بھی ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو 10,000 روپے کی امداد بھی جاری کی جائے گی، اور جو 10,000 روپے کی رقم ہوگی وہ آپ اسی اپنے نگہبان کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے نکلوا سکیں گے۔ نہ ہی آپ کو کوئی لائنوں تاروں والا جھنجٹ ہوگا، اور نہ ہی کوئی کٹوتی کے چانسز ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹس جو ہیں جب کیمپ سائٹ سے مل رہی ہوتی ہیں یا ریٹیلر ایجنٹس یعنی ریٹیلر شاپ سے مل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ اس بار بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کی بہت بڑی رقم آئی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کافی ساری خواتین کی رقم جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے، تو پھر انہیں کم رقم دی جاتی ہے۔ ان کی کافی ساری رقم جو ہے وہ ریٹیلر حضرات ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تمام ریٹیلر حضرات کی ہم بات نہیں کر رہے، کچھ ایسے ہیں جو اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اسی وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو رمضان پیکیجز کی امداد اس بار آپ کو ملنے والی ہے، یہ جو اربوں روپے کی رقم آپ تک پہنچائی جائے گی فی خاندان 10,000 روپے کر کے، تو اس رقم سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیسہ بھی آپ کا کٹوتی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کا کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو آپ بینک اے ٹی ایم پر انٹر کریں گے، وہاں سے ویریفیکیشن کے بعد اپنی پیمنٹ خود نکالیں گے۔ وہ بینک اے ٹی ایم جو ہے نا وہ پورے 10,000 روپے ہی آپ کو دے گی، تو پھر اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے اس بار جو رمضان پیکیجز تیار کیے گئے ہیں وہ پہلے سے شفاف ترین بھی زیادہ ہیں، اور پہلے سے امداد بھی ان کے تحت زیادہ مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی بات کریں کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال عوام کو نگہبان رمضان پیکیج کے تحت جو 10,000 روپے کے چیکس فراہم کیے تھے، تو اسی طرح اس بار بھی 10,000 روپے کی رقم مل رہی ہے، تو پھر یہ رقم زیادہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، اس رقم کے ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پچھلے سال تو آپ کو 10,000 روپے چیک کے ذریعے دیے گئے تھے، جو آپ کیش لینے کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں سے بھی کٹوتی کر لی جاتی تھی۔ میں نے خود دیکھا 500 سے لے کر 1,000 روپے تک کی کٹوتی کی گئی ہے، تو پھر وہ رقم آپ کو تو 8 یا 9,000 روپے ملی تھی، اور آپ کو لینو قطاروں میں بھی لگنا پڑا تھا۔ لیکن اس بار جو ہے وہ 10,000 روپے کی رقم بھی پوری ملے گی، ساتھ میں جو نگہبان کارڈ دیا گیا ہے یہ ایک اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، اور یہ آپ کے لیے صرف رمضان پیکیج کی 10,000 روپے والی رقم نہیں لایا، یہ آپ کے لیے راشن کی سہولت بھی لایا ہے۔ آپ اس کے ذریعے راشن کی خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی مختلف سکیمز کے تحت، راشن سکیمز کے تحت یا سبسڈی والا جو راشن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو اہل کیا جائے گا، اور آپ کو اس کے تحت ہر مہینے امداد ملتی رہے گی۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بالکل ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس بار آپ کو زیادہ امداد مل رہی ہے۔ ہاں، وہ نقد کیش جو ہے وہ تو آپ کو 10,000 روپے مل رہی ہے، لیکن وہ بغیر کٹوتی کے مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری سہولت ہے نگہبان کارڈ والی، وہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10,000 روپے سے بھی دگنی اگر رقم ملے تو اس سے بھی زیادہ کی اہمیت رکھتی ہے جو آپ کو اس بار امداد مل رہی ہے۔ تو دیکھیں بھائی، اب اس امداد کو لینے کے حوالے سے بھی آپ پریشان ہوں گے کہ بھئی آخر ہمیں کوئی طریقہ کار بھی تو بتایا جائے کہ جس کے ذریعے ہم رجسٹریشن کروائیں اور فوری اہل ہو جائیں، اور فوری ہمیں یہ کارڈ بھی مل جائے اور امداد بھی مل جائے۔ تو بھئی اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ اب ایسے نہیں کہ جلد بازی سے اگر آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا کہ بھئی 80-70 لکھا ہوا ہے تو بھئی اس پہ آپ شناختی کارڈ دھڑا دھاڑ بھیجنا شروع کر دیں، یا پھر آپ شناختی کارڈ جب بھیجنا شروع کریں تو سم کسی کے نام پہ ہو، شناختی کارڈ کسی کا آپ بھیج رہے ہیں، تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ 5 سے 10 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ کو معلومات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو آپ تھوڑا غور سے سن لیا کریں، مکمل معلومات کو سنا کریں اور سمجھا کریں۔ جب آپ کو اعتماد آ جائے کہ بھئی ہاں واقعی ایسے ہو رہا ہے اور اب میں یہ رجسٹریشن ایسے کر سکتا ہوں، تو پھر آپ نے وہ رجسٹریشن کر لینی ہے۔ جب آپ کو صحیح معلومات ہی نہیں ملے گی تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو PSER ہے یا پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری ہے، یہ آپ کی بنیادی رجسٹریشن ہے یا بنیادی سروے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے الگ سے بھی آپ کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ اس سروے کے تحت یہ جو گھر گھر ٹیمیں پہنچی ہیں، آپ کا سروے مکمل کر کے گئی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا ڈائنامک سروے جو ہے وہ ہوا ہو یا PSER سروے، یہ ایک ہی طرح کے سروے ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے جو حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور اس ڈیٹا بیس سے وہ جسٹ آپ کا ID کارڈ سرچ کر کے ہی آپ کا مکمل ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے وہ PMT سکور نکالتے ہیں جسے غربت کا سکور بولا جاتا ہے، اور وہی سکور یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں،
कितने गरीब हैं, आप हकदार हैं या नहीं, या किस प्रोग्राम के हकदार हैं। तो इस बार इस नए PSER सर्वे और जो घर घर सर्वे हुए हैं इसके मुताबिक आपका नया PMT स्कोर जो है वो इंशाल्लाह मिड फरवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और वो PMT स्कोर आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जब आपको एक PMT स्कोर मिल जाता है उसके बाद ही फैसला होता है कि भाई आपको प्रोग्राम में या पैकेज में शामिल करना है या नहीं। जब आपका PMT स्कोर आ जाता है, फर्ज किया आपका PMT स्कोर 25 से कम है, तो फिर आपकी अहलियत के चांसेस कंफर्म हो चुके हैं, 100% आप अहल हो सकते हैं। अगर 25 से ऊपर आपका PMT स्कोर चला जाता है तो फिर उसमें आपके चांसेस कम पड़ जाते हैं, आप अहल हो भी सकते हैं, आप अहल नहीं भी हो सकते। तो इस मर्तबा भी आपको जो PMT स्कोर मिलेगा रमजान पैकेज की अहलियत के हवाले से, खुसूसन निगहबान कार्ड 10,000 रुपए के हवाले से, तो वो 25 से 30 के दरमियान होगा। तो इंशाल्लाह वो कंफर्म होने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अहलियत चेक करने के लिए एक नया कोड मिलेगा जैसा कि 8070 है। अब काफी सारे लोग अभी से 8070 पे अपना ID कार्ड भेज रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि भाई 8070 पे हम शनाख्ती कार्ड भेजते हैं, हमें तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो भाई आपको बताया किसने है कि आप 8070 पे अपना शनाख्ती कार्ड भेजें? जब हमने आपको बताया नहीं है कि 8070 पे अपना शनाख्ती कार्ड भेजें तो फिर तो नहीं बनता कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और उसके बाद शिकवे शिकायत भी करें कि भाई हमें तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। तो भाई आपको अभी वाज़े तौर पर हम बता रहे हैं कि आपका अगर सर्वे मुकम्मल हुआ है, घर घर सर्वे मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद आप अभी किसी भी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ना भेजें जब तक कि हम आपको ना बताएं इस हवाले से, जब तक कि हुकूमत की जानिब से कोई कोड जारी ना किया जाए। उससे पहले चाहे आप बार बार भी शनाख्ती कार्ड भेजें, शनाख्ती कार्ड तो आप अभी भी 8070 पे भेजेंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं है, कोई रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद काफी है कि इंशाल्लाह पंजाब के लोगों के लिए ये 8070 का कोड जरूर बहाल किया जाएगा बहुत जल्द, लेकिन बहाल होने के बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल होगी या अहलियत के हवाले से आपको कंफर्म स्टेटस मिलेगा। उससे पहले आप थोड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, ठीक है। और अगर आपका सर्वे हो चुका है तो आप इस हवाले से इत्मीनान फील कर सकते हैं कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। आप वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको कोई कोड भी ना दें और घर बैठे ही आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें कि भाई आपका निगहबान कार्ड बन चुके हैं और आप की करीबी यूनियन काउंसिल में पहुंचा दिया गया है या आपके घर पहुंचाया जाएगा। तो आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपका निगहबान कार्ड आपके घर तक पहुंचा देंगे, जिसके जरिए फिर आप बहुत ही आसानी के साथ करीबी जो कैंप साइट बनाई जाएगी वहां पर एक्टिवेशन करवाएंगे उस निगहबान कार्ड की, ATM कार्ड की, और उसके बाद आप बैंक ऑफ पंजाब की ATM कार्ड से अपनी पेमेंट्स ले लेंगे। तो इतना सा प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इस हवाले से आप हमारे साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे जहां पर भी आपको कोई मसला आता है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता दिया करें, और हर हवाले से वक्तन फवक्तन हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि भाई अब आपने कार्ड हासिल करना है, अब आपने एक्टिवेट करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब कुछ हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अभी काफी सारे मराहल बाकी हैं जो आपने तय करने हैं, उसके बाद ही आपको ये 10,000 रुपए की रकम मिलेगी। इसलिए आप अभी से YouTube चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से आपको कोई परेशानी आए भी सही तो उसका फौरन हल आपको मिल जाए। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। अभी आपको काफी हद तक उम्मीद काफी है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने अभी तक किसी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नहीं भेजना। आपने हमारे अगले पैगाम का, अगली मालूमाती वीडियो का इंतजार करना है जिसमें इंशाल्लाह हम आपको खुद ये बोलेंगे कि भाई अब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फलां कोड पे भेजना शुरू कर दें, और उसका तरीक़ाकार ये है। तो जो लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि 8070 पर शनाख्ती कार्ड कैसे भेजना है, हमें तो कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, डैशेस के बगैर भेजना है या ऐसे ही भेज देना है, तो भाई आप थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और हमारे साथ साथ रहें। अगर आप हकीकी तौर पर रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आपने अभी से YouTube चैनल कैलेंडर को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तमाम प्यारे बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उन तमाम लोगों को हम ये अपडेट जरूर फराहम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह रमजान पैकेज 10,000 रुपए की रकम के लिए भी जरूर ऐड करवाएंगे, निगहबान कार्ड भी जरूर मिलेगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा इस हवाले से। तो अब आगे चलते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो रमजान रिलीफ पैकेज जारी किया जा रहा है उसका भी यही प्रोसेस है। उसका डेटा जो है वो NSCR से लिया जाता है, मतलब जो BISP के बेनिफिशरीज हैं उनका डेटा लेने के बाद वो यहाँ से फैसला करते हैं कि किसको एल करना है, किसको एल नहीं करना। मतलब उसके लिए भी PMT स्कोर की हद रखी जाती है, चाहे वो 25 PMT स्कोर हो, 28 हो या 30 हो, जितना भी PMT स्कोर रखा जाएगा उसके मुताबिक ही आपको अहलियत के चांसेस मिलेंगे, ठीक है। फर्ज किया आपका PMT स्कोर है 32 और 32 तक टारगेट ही नहीं है तो वो आपको इमदाद उस प्रोग्राम के तहत नहीं मिल पाएगी। अगर उनका टारगेट 30 PMT स्कोर तक है और आपका PMT स्कोर 30 से कम है तो आप अहल हो जाएंगे। तो इसमें इंशाल्लाह शफाफ तरीन तरीक़ेकार इस्तेमाल करके आपको इमदाद फराहम की जाएगी। तो इस हवाले से आपको बता दें कि आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। अभी तक आपको 99 पर भी शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह नहीं भेजना और किसी लिंक पर भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि इन चीज़ों
سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کسی کوڈ پر اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج رہے ہیں تو ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کوڈز پر اپنا میسج شناختی کارڈ بھیجنے سے آپ کو کوئی دوسرا فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا آپ سے وہ تقریباً 3 سے 4 روپے پر میسج چارج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ابھی ان رمضان پیکیجز کی رجسٹریشن باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی تو آپ وقت سے پہلے خود سے اپنی کوئی رجسٹریشن کا طریقہ کار نہ نکال بیٹھیں اور خود سے آپ اپنے لیے کوئی پریشانی نہ بنا بیٹھیں۔ تو بھائی اس حوالے سے بڑی خوشخبریاں آپ کے انتظار کے لیے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بڑی خوشخبریوں سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ سب طریقہ کار، نئے کوڈ اور تمام خوشخبریاں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔